हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट 2 लेक्चर से। इसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं HUF बिजनेस। मैंने आपको इस बारे में बताया था कि जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप है उसमें बिजनेस ओनरशिप के 5 टाइप्स हैं, जिनमें मैं आपको 2 डिस्कस कर चुके हैं। हम सोल ट्रेड डिस्कस कर चुके हैं और कुछ पार्टनरशिप के बारे में भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं HUF बिजनेस के बारे में। HUF बिजनेस का जो पूरा नाम है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये बिजनेस का एक बहुत ही पुराना पैटर्न है और इस पैटर्न के अंदर जो बिजनेस होता था या होता है वो होता है एक किसमें, फैमिली में। और फैमिली भी कैसी होनी चाहिए, हिंदू फैमिली, और वो भी कैसी, अनडिवाइडेड। तो कुल मिला के समझ में क्या आ रहा है कि एक ऐसा फैमिली बिजनेस जो एक हिंदू फैमिली के अंदर और संयुक्त परिवार में, संयुक्त मतलब आपस में पूरी की पूरी फैमिली कैसी है, जॉइंटेड है, अनडिवाइडेड है, उस फैमिली के अंदर आपका बिजनेस चलेगा। बिजनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। जो आपका ये बिजनेस है इसमें कुछ फीचर्स हैं, मेन फीचर्स, और उन्हीं के थ्रू आपका जो ये बिजनेस है उसको अपन क्या करने वाले हैं, चलाने वाले हैं। सबसे पहला जो है कि आपका जो ये बिजनेस है वो केवल इंडिया में है। कहाँ पे है, केवल इंडिया में। ध्यान रखेंगे, इस बिजनेस को अदर कंट्रीज़ में ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। ये बिजनेस केवल हमारे कहाँ पे, इंडिया में ही चलते हैं। क्लियर। दूसरा, इसके अंदर केवल और केवल हिंदू फैमिलीज़ ही होती हैं। ये एक रिलीजियन रूप से आपको सेपरेट करता है। यस, यहाँ पर डिफरेंस हो गया। मतलब अदर रिलीजन्स में HUF बिजनेस होगा ही नहीं, केवल और केवल कहाँ पे होगा, आपके हिंदू परिवारों में ही होगा। क्लियर। दूसरा, नेक्स्ट है आपका कि इसमें कैसी होनी चाहिए, अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए। अनडिवाइडेड फैमिली का मीन होता है पूरा का पूरा भरा पूरा परिवार मिलकर एक फैमिली के रूप में एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। उसी बिजनेस को हम क्या कहेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहेंगे। क्लियर। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे हिंदू संस्कारों में, हिंदू परिवारों में ये माना जाता है कि जो घर में सबसे जो हाई एज का, सबसे जो एल्डर पर्सन होता है वो क्या होता है, घर का हेड माना जाता है, मुखिया माना जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो फैमिली है, सपोज दैट फैमिली में ढेर सारे मेंबर्स हैं और ये जो मेंबर हैं सबसे ऊपर, इनका नाम है मिस्टर ए। और जो मिस्टर ए हैं इनकी 65 इयर्स की एज है। तो ये क्या होंगे, हेड ऑफ़ द फैमिली होंगे। और हेड ऑफ़ द फैमिली होने के कारण इनको बोला जाएगा कर्ता। यस, ध्यान रखना है हमको, इनको क्या बोलेंगे हम, कर्ता बोलेंगे। और जो अदर फैमिली मेम्बर्स है यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ सपोज दैट एक न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, और ये केवल 4 मंथ्स का ही है। तो यहाँ से लेके और इस बेबी तक जितने भी बंदे होंगे वो सब को पर्सीनर्स कहलाएंगे। तो को पर्सीनर्स जो होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं और जो फैमिली का हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। को पर्सीनर्स को हिंदी में सह समांशी बोला जाता है। बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आएगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से एक बिजनेस किया जाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं पैतृक संपत्ति। एक ऐसा बिजनेस जो विरासत में मिली पूंजी के संपत्तियों के द्वारा ही किया जाएगा, उस बिजनेस को हम क्या मान रहे हैं, HUF बिजनेस मान रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक। तो कुछ बातें सिंपल में क्या समझ में आई कि ये इंडिया में ही होता है, केवल हिंदू फैमिलीज़ में होगा, अनडिवाइडेड फैमिली में होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेंगे। यस, कोई भी मेंबर कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा। इनसे पहले के जो पूर्वज होंगे, जो पहले हमारे लिए कोई असेट, कोई कैपिटल छोड़ गए हैं, उसी से क्या किया जाएगा, इस बिजनेस को आगे रन किया जाएगा। क्लियर। इसमें जो आपका लॉ चलता है वो चलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये जो आपका लॉ है
ये आपके HUF बिजनेस को गवर्न करता है, यानी कि HUF बिजनेस अगर किया जाए तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसी के प्रोविजंस को यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। इसमें आपके दोनों तरह के जो मेंबर्स हैं, यानी कि मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स, दोनों को ही अपन क्या कर रहे हैं, मेंबर मान रहे हैं बिजनेस में, और वो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग करने के लिए भी क्या होंगे, ऑथोरिटीज़ रखेंगे। क्लियर। यहाँ पर जो बिजनेस के डिसीजंस हैं, कंप्लीट डिसीजंस, वो केवल और केवल कौन करेगा, कर्ता करेगा। कौन करेगा, कर्ता। ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी हिंदू फैमिलीज़ में मोस्टली जो आपके फैमिली के डिसीजंस होते हैं वो हेड ऑफ़ द फैमिली लेता है, सेम कंडीशन में यहाँ पर भी जो इस बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन होगा वो कौन करेगा, कर्ता करेगा। बिजनेस में हेल्प कौन करेंगे, को पर्सनर्स करेंगे, सह समांशी, यानी कि सारे के सारे फैमिली मेम्बर बिजनेस में आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ रहेंगी वो किसके पास रहेंगी, वो रहेंगी किसके पास, कर्ता के पास। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, दूसरी बात, जो इसमें बिजनेस में जो रिटायरमेंट होगा, किसी भी पर्सन का जो रिटायरमेंट होता है वो होता है 3rd जनरेशन के बाद। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस बिजनेस में जो किसी बंदे की मेंबरशिप है वो कब तक रहेगी, तो वो रहती है कब से, बर्थ से। जबकि वो परिवार में पैदा होगा तब से उसकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। और वो कब तक बिजनेस में मेंबर रहेगा, जब तक कि आपकी 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन पे आपको क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, चाहे आपकी डेथ नहीं हुई है। और जैसे ही मान लो आपका जो कर्ता है ये मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है या इसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो हम सेकंड नेक्स्ट जो पर्सन है उसको क्या बना देंगे, कर्ता बना देंगे। वो सेकंड नेक्स्ट पर्सन हमारी फैमिली का हेड बन जाएगा और वही बिजनेस का भी हेड माना जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा, जो बिजनेस में जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। कुल मिला के बात ये है कि बिजनेस में कंटिन्यूटी कब ख़त्म हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको सोल ट्रेड में बताया था कि अगर ओनर मर जाता है, उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाती है या वो बीमार हो जाता है, तो वो बिजनेस में एब्सेंट रहेगा और जो डिसीजन मेकिंग है वो बंद हो जाएगा, बिजनेस की कंटिन्यूटी रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रुकती है, यहाँ पर कंटिन्यूटी आपकी रेगुलर बनी रहेगी। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर मान लो जो बिजनेस में जो डिसीजन लेने वाला करता है वो रिटायर हो जाता है या वो मर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके बिजनेस में उससे नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है उसको अपन क्या बना देंगे, कर्ता बना देंगे, और हमारी डिसीजन मेकिंग वापस शुरू हो जाएगी। तो बिजनेस में क्या रहेगी, कंटिन्यूसली रहेगी। क्लियर। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी यहाँ 2 टाइप्स की है। यस, सोल ट्रेड में सिंगल लायबिलिटी थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और यहाँ पर अपन जो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी सिंगल लायबिलिटी थी और वहाँ पर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप्स की लायबिलिटी है। नंबर फर्स्ट है कर्ता। कर्ता की जो लायबिलिटी है वो रहेगी कैसी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था सोल ट्रेड में कि अगर मान लो बिजनेस के जो लॉसेज हैं, बिजनेस की जो कर्ज हैं, उन सबको दूर करने के लिए अगर मान लो बिजनेस की जो असेट्स हैं वो कम पड़ती हैं, कम रह जाती हैं, तो फिर जो कर्ता की जो पर्सनल असेट्स हैं उनको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जो को पर्सनर्स हैं वो केवल उतना ही लायबिलिटी पे करेंगे जितना कि उनका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेशन है। क्लियर। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जितना पार्टिसिपेशन है वहीं तक अगर मान लो वो लायबिलिटी पे करते हैं तो उनकी लायबिलिटी की एक लिमिट हो गई, तो इसलिए उस लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे लिमिटेड लायबिलिटी। और यहाँ पर लॉस कितना भी हो, सारा का सारा लॉस अगर मान लो बिजनेस असेट से पूरा नहीं होता है तो कर्ता को चुकाना पड़ेगा, तो इसकी लायबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। इसकी पर्सनल असेट्स भी यूज़ हो सकती हैं, तो उसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी में काउंट करेंगे। क्लियर। तो ये हमने जो छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है HUF बिजनेस का, ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारे बिजनेस ओनरशिप का एक टाइप्स था। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे कल। थैंक यू।